तो आज हम आए हैं एटलस स्टडी कंसल्टेंट। आज हम आपको मिलाएंगे राकिम सुल्तान सर से, जो आज आपको बताएंगे अब्रॉड एजुकेशन के बारे में। जिस किसी कैंडिडेट्स को इंडिया के बाहर पढ़ना है तो उसके बारे में हम इनसे जानेंगे किस तरह के कोर्सेज होते हैं और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हेलो सर। हेलो। तो सर, पहला हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, क्या है एटलस स्टडी कंसल्टेंट्स। ओके। जनरली एटलस स्टडी कंसल्टेंट हम लोग ने स्टार्ट करा 2018 में। अभी तक हम लोग मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स को गाइड कर चुके हैं अब्रॉड एजुकेशन के लिए और इंडियन एजुकेशन के लिए भी। तो हमारा जो एक कंसर्न है वो ये है कि अब्रॉड एजुकेशन में अगर कोई भी स्टूडेंट जाए तो उनको कैसे स्कॉलरशिप पे भेजा जाए। स्कॉलरशिप एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जहाँ तक के अब्रॉड एजुकेशन की बात है तो सबसे पहले एक स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि अगर अब्रॉड एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट लगेगा, तो उस अमाउंट को कैसे कम किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप। तो हमारा यही विज़न है कि हम लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सही डायरेक्शन पे गाइड करें और उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उनको ऐसी कंट्रीज़ के ऑप्शन दें जहाँ पे उनको कम से कम फीस में उनकी हायर एजुकेशन, अब्रॉड एजुकेशन पढ़ने का सपना पूरा हो सके। सर, पहला क्वेश्चन तो ये है कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप किसी को भी अब्रॉड जाना है तो डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं। जनरली अगर स्टूडेंट को अब्रॉड एजुकेशन के लिए जाना है तो उसके लिए 2-3 डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मान लीजिए स्टूडेंट क्लास 12th में है और उसको अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जाना है, तो 12th के बाद वो जब ग्रेजुएशन कोर्स के लिए जाएगा तो उसको क्लास 12th का मार्कशीट होनी चाहिए उसके पास क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर कोई भी स्टूडेंट अब्रॉड एजुकेशन में अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए उसको इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। अब जब आउट ऑफ इंडिया स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है तो उसको इंग्लिश, क्योंकि वहाँ पे सारी पढ़ाई इंग्लिश में होगी, 100% इंग्लिश में, तो वो यूनिवर्सिटीज़ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए एक यूनिवर्सल टेस्ट होता है जो कि बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है, जिसको कहते हैं IELTS, आइल्स एग्ज़ाम। आइल्स एग्ज़ाम जो कि 9 बैंड्स के लिए होता है और जनरली उसमें 4 सेक्शंस होते हैं, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। वो स्टूडेंट्स को ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है और मिनिमम 6.5 बैंड का रिक्वायरमेंट होता है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो आपके डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट में हो गया, आपका मार्कशीट, आपका इंग्लिश का स्कोर, और उसके साथ साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपको SAT सैट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। सैट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो कि आपका 1600 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। उसमें से अगर मिनिमम आपके 1500 प्लस मार्क्स हैं तो आप एक अच्छे रेप्यूटेड वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। ना कि वहाँ पे एप्लीकेशन, एडमिशन के साथ साथ आपका वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, और वो स्कॉलरशिप ना आपकी एजुकेशन के साथ साथ आपके हॉस्टल और आपके मंथली लिविंग एक्सपेंसेस भी कवर करते हैं। सर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत से लोग जाना तो चाहते हैं अब्रॉड पढ़ने के लिए, बट ड्यू टू हाई फीस कि इतनी फ़ीस ज़्यादा होती है कि बच्चे जा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसे ऑप्शन जो कि अफोर्डेबल प्राइस में हो, तो इस तरह के कुछ ऑप्शन होंगे अपने पास। देखिए, ऐसे तो अब्रॉड एजुकेशन एक बहुत ही एक्सपेंसिव एजुकेशन का एक पार्ट है, बट कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां उनको अगर बच्चे का, स्टूडेंट का जो बजट है वो लो है, अगर वो कंपेयर करते हैं कि अगर इंडिया में एजुकेशन करें या फिर अब्रॉड में करें, अगर इक्वल पे करना चाहते हैं, इंडिया के लेवल पे कॉस्ट आए, तो उसके लिए 2-3 कंट्रीज़ बहुत ही पॉपुलर है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई। सबसे पहले आपका इटली हो गया। इटली में जो एजुकेशन है वो काफ़ी अफोर्डेबल है, यूरोप में काफ़ी रिनाउंड कंट्री है। फिर आपकी जर्मनी हो गया, फिर पोलैंड हो गया। ये सारी ही कंट्रीज़ में आपको एप्लीकेशन कॉस्ट कुछ भी नहीं होती है। इसमें आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो लगभग 2 से 3 लाख रुपए ईयरली ट्यूशन फ़ीस पे आपका कोर्स हो जाता है। इसके अलावा आजकल एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है दुबई। UAE में भी आप जा सकते हैं, आप वहाँ पे भी आप अपनी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। UAE में जो ट्यूशन फ़ीस है वो भी काफ़ी लो है, सेम लाइक इंडियन यूनिवर्सिटी। जितना आप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में स्पेंड करते हैं, आपको वही पैसों में आपको क्वालिटी एजुकेशन UAE में मिल जाती है, जो कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है।
एक आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है कोर्स कंप्लीट करने के बाद। तो ये जिन स्टूडेंट्स का बजट कम है वो आपको ये ऑप्शन सबसे बेटर ऑप्शन है उनके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। चाइना ऐसा कंट्री है, इसमें भी बहुत से लोग जाना चाहते हैं आज की डेट में, तो इसके बारे में कुछ अपने पास? देखिए, चाइना की जो क्वालिटी एजुकेशन में कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देती है। अगर आप वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी चेक करेंगे, 2023 की लिस्ट आ चुकी है QS रैंकिंग की, तो उसमें चाइना की लगभग 10 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। और एशिया में उसके बाद फिर इंडिया का नंबर आता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल इंडिया से बाहर जाते हैं चाइना में एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। इस ईयर करंटली 2023 में मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स गए हुए हैं क्वालिटी एजुकेशन करने के लिए। तो आपको हमारे पास एज अ एटलिस्ट अगर आप मैं बात करूं तो हमारे पास चाइना में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चाइना और हांगकांग में, जहां पे हम लोग स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कोर्सेज करा सकते हैं। जैसे कि 12th के बाद स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जाते हैं, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज हो, BBA हो, बिजनेस मैनेजमेंट हो, चाहे वो एविएशन हो, एग्रीकल्चर हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल हो, नर्सिंग हो, फार्मास्यूटिकल हो, ये सारी ही कोर्सेज में यूनिवर्सिटीज़ आपको 100% स्कॉलरशिप देती हैं। मतलब कि आपकी जो ट्यूशन फीस है वो पूरी 100% फ्री हो जाएगी। आपका जो हॉस्टल के जो अकोमोडेशन एक्सपेंसेस है वो भी 100% फ्री हो जाएगा। तो अगर आपको इतनी फ्री एजुकेशन, इतनी क्वालिटी एजुकेशन इंडिया से कम कॉस्ट में मिल रही है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि स्टूडेंट्स को अभी तक पता ही नहीं है। अगर आपको ये जानकारी आप वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये इन्फॉर्मेशन आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बजट नहीं होता बट वो क्वालिटी एजुकेशन अब्रॉड से करना चाहते हैं, तो चाइना इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। और यही स्टूडेंट्स अगर मास्टर्स के लिए करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने बैचलर इन इंजीनियरिंग यहाँ से इंडिया से करी है, अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं चाइना से, तो उस कंडीशन में चाहे वो MBA कोर्स हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मैनेजमेंट हो, एग्रीकल्चर, कोई भी कोर्स होगा, उस कोर्स में आपको 100% स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस भी मिलेगी, आपका हॉस्टल भी 100% फ्री होगा। और यहाँ तक कि चाइना की गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप आती है, आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस है इंडिया के हिसाब से 15 से 20 हज़ार रुपये मिनिमम आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, जिससे आप अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी कवर कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब आपकी स्कॉलरशिप से आपके लोकल एक्सपेंस भी कवर हो जाएंगे। बिल्कुल, ये अपॉर्चुनिटीज़ आजकल लोगों को पता नहीं है, बट अगर एटलीस्ट कोई भी कांटेक्ट करेगा तो मैं इसको राइटली गाइड कर सकता हूँ। अच्छा सर, एक बात और जानेंगे, किसी को अगर मतलब क्वालिटी एजुकेशन की बात करें कि टॉप वर्ल्ड में सबसे अच्छी एजुकेशन किन कंट्रीज़ में होती है और वहाँ के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है मिनिमम? देखिए, अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो ये तो सबको पता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जैसे US हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, कनाडा हो गया, ये सारी ही कंट्रीज़ वर्ल्ड की टॉप नॉच कंट्रीज़ हैं। इनकी यूनिवर्सिटीज़ जो होती है वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। तो बट उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि उसमें वहाँ के लिए आपको बहुत ही हाई बजट चाहिए। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए जाता है तो उसको फिर अच्छा खासा बजट लगाना पड़ता है, मिनिमम 30 to 40 लाख रुपीज़ का बजट होना चाहिए अगर आप US के लिए जा रहे हैं। यही अगर आप UK और कनाडा जा रहे हैं तो आपका मिनिमम 10 से 15 लाख का बजट होना चाहिए आपके कोर्स कंप्लीट करने के लिए। और जहाँ तक कि क्वालिटी एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, तो ये सारी ही कंट्रीज़ में बहुत अच्छी ऑप्शंस है जिसमें आप अपना एक अच्छा करियर, एक अच्छा फ्यूचर देख सकते हैं। अच्छा, कुछ इंडिया में भी ऑप्शन रहते हैं आपके पास, जैसे इंडिया में लोग करना चाहते हैं बेंगलोर, पुणे, तो वहाँ के लिए भी कुछ ऑप्शंस होते हैं अपने पास? बिल्कुल होते हैं। इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत ही हाईली रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ है, जिसकी NIRF रैंकिंग्स आती हैं। आप टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की देख सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है रैंकिंग। उन यूनिवर्सिटीज़ में भी हम लोग स्टूडेंट्स को राइटली गाइड करते हैं उनके कोर्स के लिए, उनकी स्पेशलाइजेशन के लिए, उनकी एडमिशन के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 12th के बाद कोई बच्चा 12th के बाद ग्रेजुएशन करना चाहता है या फिर इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो हम उसको बताते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रिक्वायरमेंट है। जैसे ऑल इंडिया रैंकिंग के लिए उसको IIT JEE का एग्ज़ाम देना है। अगर वो किसी स्टेट में जाना चाहता है, जैसे पर्टिकुलर कर्नाटका में जाना चाहता है कॉलेजेस में, तो उसको कॉमेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। इस तरह के हर स्टेट के अपने अपने एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हम उनको इस एग्ज़ाम्स के लिए गाइड करते हैं। फिर एग्ज़ाम्स के बाद का जो प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने का और एडमिशन का, उसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग देते हैं, जिसमें उनको प्रॉपर काउंसलिंग के हिसाब से उनको एक बेटर से कोई अच्छा कॉलेज
और कम फीस में कैसे मिल सके उसके लिए भी हेल्प करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस सारे ही मेजर स्टेट्स में मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा कर्नाटका जाना चाहता है, चाहे वो यूपी बिहार में पढ़ना चाहता है या दिल्ली एनसीआर में जाना चाहता है या फिर साउथ में जाना चाहता है, हैदराबाद हो गया, केरला हो गया, चेन्नई हो गया, ये सारी ही कंट्रीज़ में, दिल्ली एनसीआर में, ये सब जगह हमारे पास बहुत ही अच्छे और बहुत ही रेप्यूटेड ऑप्शंस है जिसमें बच्चा एक अच्छा करियर बना सकता है। अच्छा सर, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके लिए क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको करके वो आगे अपने करियर में ग्रोथ पा सकें? देखिए, जहाँ तक कि वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात है तो आज का जो टाइम है वो ये है कि स्टूडेंट को बहुत ही स्मार्ट होना चाहिए आप और बहुत ही अप टू डेट होना चाहिए। अगर कोई भी जॉब, अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं, अगर आप अपने आप को डे टू डे अपडेट नहीं करेंगे तो आप एक अच्छी ग्रोथ पे, अच्छी प्रोफाइल पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट होता है कि आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ता है एज पर दी इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। अब इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, इस तरह के क्या होते हैं, बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं, जैसे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो वो आप 6 मंथ के होते हैं, 1 ईयर के होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चे ने MBA करा हुआ है, जॉब करा है, तो आज का जो ट्रेंड है डिजिटल मार्केटिंग का है या फिर बिजनेस एनालिटिक्स का है, वो 6 मंथ से 1 ईयर का कोर्स करके अपनी प्रोफाइल अपग्रेड कर सकते हैं ताकि उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले और बेटर ग्रोथ मिले। तो वो एक बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं। और पार्ट टाइम कोर्सेज भी आज के टाइम पे बहुत ही बूमिंग कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज आ गए हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की जो UGC डिपार्टमेंट है उसने भी ये बात कह दी है कि अगर आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो या फिर आप रेगुलर कोर्स कर रहे हो, दोनों ही कोर्स अब वैलिड है जॉब के लिए भी और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी, प्राइवेट जॉब्स के लिए भी, फर्दर एजुकेशन के लिए। तो अब ये चीज़ कहीं पे भी नहीं रही कि आप ऑनलाइन कर रहे हो या फिर आप डिस्टेंस से कर रहे हो तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं है, दोनों ही जगह आपकी डिग्री वैलिड है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट कोई भी ऐसा प्रोफेशन में कोई है, कोई जॉब कर रहा है जिसने अपनी ग्रेजुएशन करा है और ग्रेजुएशन की वजह से वो जॉब करते करते कोई अपने आप को एक रेगुलर कोर्स नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स जो भी हो वो ऑनलाइन कोर्स की तरफ जाए। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो अगर आपको मास्टर्स करना है तो आप मास्टर्स अपनी स्पेशलाइजेशन में भी कर सकते हैं, या फिर मास्टर्स जैसे MBA हो गया, MTech हो गया, MCA हो गया, ये सारे ही कोर्सेज ऑनलाइन बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही है जो कि NAC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ है। उन यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लीजिए। अगर आपको कोई हेल्प मुझसे चाहिए तो मैं भी आपको गाइड कर सकता हूँ, बट आप अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आप अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते। ये कि बहुत ही सिंपल फंडा है आज के टाइम का। थैंक यू सर, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हमें। अच्छा, कोई आप तक पहुंचना चाहता हो तो कहाँ पे आपका ऑफिस है, और अपना मोबाइल नंबर भी हमारे व्यूअर्स को बता दिए ताकि कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आपसे कर सकता है। जनरली अगर आप उसमें देखेंगे, क्या कहते हैं, नेट गूगल पे भी सर्च करेंगे एटलस स्टडी कंसल्टेंट्स, तो आपको मेरे ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा जो कि अशोक नगर में है, मोती झील के पास, कानपुर में, और कानपुर वाली ब्रांच हमारी, और उसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। बाकी मैं आप इस वीडियो में कैप्शन में भी मैं नंबर के लिए बोल दूंगा, आप नंबर वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं मुझसे किसी भी टाइम, कोई भी हेल्प होगी मैक्सिमम मैं स्टूडेंट्स के लिए, और आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस एंड बेस्ट थिंग दैट विच आई एम गोइंग टू टेल यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।